फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आप 60 से 70 नंबर बिल्कुल अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह मॉडल पेपर होने वाला है क्लास 10th इंग्लिश मॉडल पेपर 2023, जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा उस पेपर से बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यह वीडियो टॉपर बना सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो ये मॉडल पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो एक बार पूरा मॉडल पेपर देख लीजिए, फिर पूरे मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बताएंगे। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए, क्योंकि आपको टॉपर बनाने के लिए हमारे मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्दी से आइए, पढ़िए और टॉपर बनिए। तो आज का मॉडल पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23, यानी जो 2023 का पेपर होगा उस पेपर का फुल मॉडल पेपर है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम नंबर आपके 70 होंगे। दिशा निर्देश दिए गए हैं, 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं पहला खंड, सेक्शन 1 यानी सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलोइंग इट। 10 नंबर का है, पैराग्राफ दिए गए हैं। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो पहले पूरा पेपर दिखा देते हैं हम आपको, फिर इसके बाद सभी पेपर का एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन बता देंगे। तो ये है आपका पहला पैराग्राफ, तो इसे पढ़ लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो फटाफट शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी इस मॉडल पेपर को देख लें और T10 में टॉप 10 में जगह बनाने में वो भी सफल हो। तो इस जब पैराग्राफ दिया जाएगा उसके नीचे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और तीसरे और चौथे क्वेश्चन में हमें खाली जगह भरनी थी, तो खाली जगह ये कि ये वर्ड भरेंगे हम। इसके बाद इसके अथवा में भी दिया गया था हमसे, तो अथवा में एक पैराग्राफ दिया था और उस पैराग्राफ के भी क्वेश्चन पूछे गए। जब पहला क्वेश्चन आएगा उसमें 2 पैराग्राफ होंगे, दोनों में से किसी एक पैराग्राफ को आपको आंसर देने होंगे। हमने पहले पैराग्राफ के आंसर दिए। यदि आपको दूसरे पैराग्राफ के आंसर आते हो या आप इससे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके भी आंसर जरूर करिएगा। दूसरा पैराग्राफ है, इसे भी पढ़ लीजिए। और आपको पूरा पेपर अथवा के और बिना अथवा के जो भी क्वेश्चन दिए सभी को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको ना बने तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी मॉडल पेपर से आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आने वाला है। तो बाद में ये मत कहिएगा कि हमने अथवा का क्वेश्चन नहीं पढ़ा था सर, हमने गलती हो गई। तो ये गलती गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक आपका पेपर आ चुका होगा। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी है आपका, लिखना राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर। तो ये कंपनी को मैनेजर को क्या लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है। तो ये हमने आपको बताया, यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देंगे, जिस डेट को लिख रहे हैं वो डाल देंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे द मैनेजर, और जिस कंपनी का लिख रहे हैं उस कंपनी का, जहाँ की कंपनी वहाँ का एड्रेस डियर सर, सर या मैम हो जो भी हो तो उनके लिए लिखना है। सर हैं तो सर लिखना है, मैम है तो मैम लिखना है। और ये आपका पूरा लेटर है। नीचे से लिख देना थैंक यू, लिख देना योर फेथफुली, और अपना नाम डाल देना है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नाम डालना अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ पर आप XYZ भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक अथवा में इसके नीचे लेटर दिया गया है, तो आपको दोनों लेटर, हमने पहले ही बताया अथवा का भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी सॉल्व करना है। हमने सिर्फ आपको एक बताया, आप अथवा का भी सॉल्व करिए, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा देनी है।
दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका अथवा का, राइट ए लेटर टू द योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू। तुम्हारे साथ समर वेकेशन बिताने के लिए लेटर लिखना है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया गया है, इसका वर्णन करना है हमें। तो ये मुगल गार्डन, तो इसका पूरा वर्णन है, तो हमने अच्छे से आपके लिए फुल सिंपली वर्डों में लिखा है, तो आप इससे अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है आपके लिए। और इसके अथवा का है, अथवा का भी एक क्वेश्चन है जिसको डिस्क्राइब करना है, तो ये आप इसको भी करिएगा। और यदि इसको आप ना कर पाए तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी आता है ग्रामर। सेक्शन सी में क्या आती है हमारी, ग्रामर। तो पहला क्वेश्चन है, इन द समर वी गो टू द लेक। तो इसमें क्या हमें सही आंसर होगा हमारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समर लेक। इसके बाद इसका अथवा का भी क्वेश्चन दिया था हमारा, तो अथवे में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक विद द। तो ब्लैंक फिल करना है हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हर। इसके अथवा में दिए गए हैं, खाली जगह भरना है, तो हमारा क्या भरेंगे, यू एंड आई। इसके बाद तीसरा है, फिल इन द गिवन ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। तो सुटेबल ऑप्शन भरना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अथवे का क्वेश्चन दिया गया है, तो अथवे फिर से हमें ब्लैंक भरना है, तो ये इसका भी सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, चौथे में हमसे पूछ रहा है, चेंज दिस गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो ये चेंज करना है हमें, ये दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है, इसको भी चेंज करना था, एक ही करना है आपको बोर्ड परीक्षा में, लेकिन अभी आपके समझाने के लिए हमने दोनों के आंसर दे दिए। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको एक ही मिले अथवा का यही क्वेश्चन मिल रहा है, पहला वाला ना मिले, तो इसके लिए आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताए गए हैं। तो आपके बाद में ये ना कहें कि सर आपने पहला नहीं बताया। तो इसमें भी क्या भरना है हमें, ई एंड डी कॉमा द। इसका अथवा क्वेश्चन है, इसके अथवा क्वेश्चन में भरना है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सेकेंड है, इसका सेकेंड नंबर का पहले का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का राइट हो जाएगा, लेकिन हमें केवल वन का करना है, पैसे वाइज बनाना था, तो आप एक का कर लीजिएगा, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा के लिए दोनों तैयार करने हैं। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या करना है, कैपिटल लेटर। तो इसमें आपके तीसरे के दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, चौथे नंबर का राइट आंसर दोनों दिए गए हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें का राइट आंसर क्या भरेंगे हम, पांचवें में भरेंगे वाज, और पांचवें के बी में भरेंगे मैक्स। इसके बाद हमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। स्टोरी दी गई है, इसे इंग्लिश में बनाना है, तो आपकी स्टोरी का फुल इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, तो आप इससे भी अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन है डी। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है, इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन दिए गए थे हमें, पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, साथ में एक अथवा दिया गया है, तो सातवें क्वेश्चन के आंसर पहले का देख लीजिए।
इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला, दूसरा और तीसरा हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए हैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द वर्ड। तो आपको 9वें क्वेश्चन में मैचिंग करवानी है वर्ड की। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का हो जाएगा यहाँ आपको, तीसरे का हो जाएगा ऊपर। तो आप इसे इस प्रकार मिला सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे आंसर में जिस प्रकार हमने लिखे हैं उस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर क्वेश्चन गिविंग। तो पोएट्री पढ़ना है, इसके बाद आंसर देने हैं। पोएट्री आपकी, इसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए आपको, दोनों क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ लेना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, आपसे पूछा गया है गिवन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो दो पोएम दिए, ए टाइगर इन द जू और दिया गया एमेंडा। तो हमने ए टाइगर इन द जू का लिखा है आपके लिए सेंट्रल आइडिया, तो आप एमेंडा का भी लिख सकते हैं, या तो आप सातवें में क्वेश्चन दिया गया है आपको, राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिविंग इन टेक्स्ट बुक। यदि आपके पेपर में जो नहीं आई हैं या पोएम नहीं आई है, उस पोएम को आप 4 लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है। 12वें में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर बताए, तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 1 क्वेश्चन करना है आपको। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स। तो पॉइंट आउट करना है, तो पहला हो जाएगा ट्रू, दूसरा हो जाएगा फॉल्स, और सेकेंड नंबर का हो जाएगा, दोनों दिए गए हैं, खाली स्थान में क्या भरेंगे। ये था आपके फुल पेपर का सॉल्यूशन। यदि आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।